शहर शहर कोरोना का हाहाकार मचा है। शमशानों में चारों तरफ चिताएं जल रही हैं। अंतिम संस्कार के लिए जगह तक नहीं है। एक एक शमशान में हर दिन इतनी चिताएं जल रही हैं कि देखकर रूह कांप जाती है। मृतकों के परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए लंबा इंतजार भी करना पड़ रहा है। अंतिम संस्कार की बारी आती है तो चिता के लिए लकड़ियों की भी कमी हो जाती है। हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। बस्तियों के आसपास मौत का सन्नाटा पसरा हुआ है। आप भी देखिए आंखें खोल देने वाली ये रिपोर्ट। शहर शहर जलती इन चिताओं से भयावह भला और क्या हालात हो सकते हैं। हर रोज न जाने कितनी जिंदगियां मौत के मुंह में समा रही हैं। इसकी गिनती मत पूछिए, गणना और आंकड़े तो महज सिस्टम की एक खाना पूर्ति भर हैं। मौत की तादाद को बताना तो गणित का एक हिस्सा भर है, लेकिन इन शमशानों में तो जिंदगी का हर गणित और हर खेल खत्म हो रहा है। शहर शहर हाहाकार मचा है। बस्तियों के आसपास मुर्दा घर बनते जा रहे हैं। बेरहम मौत के हमले इतनी तेजी से हो रहे हैं कि चीखें भी नहीं सुनाई पड़ रही हैं। ये कैसे कयामत के दिन हैं कि अंतिम संस्कार के लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। सबसे डराने वाली तस्वीर लखनऊ से आई है। लखनऊ के सिर्फ बैकुंठ धाम में ही एक दिन में 46 शवों के अंतिम संस्कार करने पड़े। यहां तक कि अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। लखनऊ के हालात इतने भयावह हैं कि 24 घंटे में वहां 5000 से ज्यादा मामलों ने हड़कंप मचा दिया। हालात इतने खराब हैं कि लखनऊ के कब्रिस्तानों में भी शव दफनाने की जगह नहीं बची है। लखनऊ के कब्रिस्तान में रोज 30 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों के शव पहुंच रहे हैं। कब्रिस्तान में भी शवों को दफनाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। कब्रिस्तान में जहां पहले सिर्फ 4 या 5 शव रोज आते थे, वो अब आंकड़ा 30 के पार पहुंच गया है। कब्रिस्तान की देखरेख करने वालों का कहना है कि बढ़ते शवों को देखते हुए कब्रिस्तान में कर्मचारियों की संख्या की बढ़ोतरी की गई है, ताकि आने वाले लोगों को शव दफनाने में ज्यादा इंतजार न करना पड़े। खुदाई करने वाले कब्रिस्तान में कम थे, 6 आदमी थे। अब मैंने उनको बढ़ा करके 14 आदमी कर दिया है, जिससे काफ़ी हद तक लोगों को परेशानी नहीं हो रही है। जो भी आ रहे हैं वो टाइम तो वक्त तो लग रहा है, मगर ये है कि दफन का काम आराम से हो रहा है। अब जरा दिल्ली के कब्रिस्तानों का भी हाल देख लीजिए। कोरोना की दूसरी लहर में दिल्ली से सबसे डराने वाली खबरें और तस्वीरें आ रही हैं। खबर ये कि 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना से 104 लोगों की मौत हो गई। वहीं दहशत पैदा करने वाली तस्वीर दिल्ली के कब्रिस्तानों से भी आ रही है। दिल्ली के कब्रिस्तान में भी शवों को दफनाने के लिए जगह कम पड़ गई है। दिल्ली के आईटीओ के कब्रिस्तान में 4 अप्रैल के बाद शवों के आने का सिलसिला तेजी से बढ़ा है। आईटीओ के कब्रिस्तान का हाल ये है कि वहां 12 अप्रैल को एक दिन में 25 शव लाए गए। TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर ने कब्रिस्तान में जाकर ग्राउंड हकीकत जानी। ये आईटीओ का कब्रिस्तान है। आप यहाँ पर तस्वीरें देखेंगे तो आपको हर जगह सिर्फ कब्र नजर आएंगी और ये पूरे कोरोना काल के निशान हैं जो यहाँ पर छूटे हुए हैं। लेकिन अब जैसे जैसे मामले बढ़ रहे हैं, कोरोना बेकाबू हो रहा है, तो यहाँ पर जो शव पहुँच रहे हैं उनकी संख्या भी लगातार बढ़ रही है। अप्रैल के महीने में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शव आए हैं। हमारे साथ मोहम्मद शमीम है। शमीम बीते 1 साल से यहाँ पर लोगों की जो अंतिम क्रिया होती है उसको अंजाम दे रहे हैं, उनको दफनाने में मदद कर रहे हैं। शमीम, पूरा 1 साल हो गया, हमने आपसे कई बार बात की, हम फिर देख रहे हैं कि सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। अब की स्थिति क्या है? ऐसा है सर, जैसे पिछली बार जो पिछले साल शुरू हुआ था वो 1 अप्रैल से शुरू हुआ था। बस खाली तारीख का फ़र्क है। पिछली बार 1 से शुरू हुआ था, इस बार हमारे यहाँ जो है 4 तारीख से शुरुआत हुई है। और जब से शुरुआत हुई है अब तक कम से कम 70 प्लस हम डेड बॉडी यहाँ रख चुके हैं। तो 4 अप्रैल के महीने में 70? हाँ जी, अप्रैल में अभी 4 तारीख से और अब तक
इन शवों को दिखाकर, इन कब्रों को दिखाकर हम आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहे, सिर्फ आपको आगाह ये कर रहे हैं कि दिल्ली में कोरोना या दिल्ली के बाहर कोरोना कितना भयावह रूप ले चुका है और आपको उससे कितना संभल के रहने की जरूरत है। अब आपको मध्य प्रदेश की तस्वीर दिखाते हैं। ये रतलाम की तस्वीरें हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बुरा हाल रतलाम का है, जहां कोरोना कहर बरपा रहा है। रतलाम में मौत का ऐसा खौफनाक रूप पहले कभी नहीं देखा गया। 6 से 7 राउंड कट चुके, डबल बॉडी आ रही है एक गाड़ी में, 4-4 5-5 बॉडी लेकर आ रहे हो। सुबह से कुछ भी 30 से 35 तो होगी लाशें, सुबह से लेकर अभी तक पड़ी है। आधी जला दी, आधी बाकी है। रतलाम में अंतिम संस्कार करते करते शमशान के कर्मचारी भी थक चुके हैं। जानकारी के मुताबिक यहां शमशान में रोजाना 30 से ज्यादा शव जलाए जा रहे हैं। जहां देखिए लाशें ही लाशें दिखती हैं। यहां शवों को पहचानना तक मुश्किल हो गया है। मरने वालों की संख्या इतनी है कि अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां जुटाना भी मुश्किल हो रहा है। यहां तक कि नगर निगम ने लकड़ियां देने से साफ इनकार कर दिया है। अभी हमारे पास लकड़ी की आवश्यकता है और लकड़ी निगम करने है, निगम दे नहीं रही है हमारे को। क्या बोल रही है? बोले नहीं लकड़ी आपको वहाँ है और अगर ख़त्म हो जाएगी, जब यहाँ लकड़ी रहेगी नहीं तो हम मुर्दे को कहाँ से जलाएंगे। ये हाल तो उन लोगों का आपने देखा जो मौत के आगोश में समा चुके हैं, लेकिन जो अभी जिंदा हैं, जो कोरोना से लड़ रहे हैं, उनके लिए भी कोविड अस्पतालों में बहुत बुरा हाल है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।